मेरा ही रूप है। मानो भगवान ये बताना चाहते हो एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, एके मनात्म प्रतिभाति। भवेमांसो जीव लोके जीवभूत सनातनः मनोसक्तानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। संसार का जो जीव है मेरा ही अंश है। ममेवांसो जीव लोके जीवभूत सनातन। ये भगवान बताना चाहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अन अमर सहज चौथे श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान ब्रह्मा को? एतावदेव जिज्ञासं तत्र जिज्ञासुनां मनो अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्या सर्वत्र सर्वदा। माया से तरने का उपाय बताने हो। माया से तरने का उपाय क्या है? भगवान का भजन। भगवान का भजन ही माया से तरने का उपाय है, और कोई उपाय नहीं है दुनिया। बस मानो भगवान ये बताना चाहते हो गीता में जो कहा है बहुना जन्मना वन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वति से महात्मा सुदुर्लभ। सब जगह मुझे देखे वासुदेव सर्वति, सब जगह भगवान वासुदेव है। ऐसा भाव जब जीव का बन जाएगा तो बस फिर कल्याण ही कल्याण। वासुदेव सर्वति, बस ये भाव जब जीव का बन गया तो कल्याण ही कल्याण। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम की प्रगट होई में जाना। 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 हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ये चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा को दिया, और ब्रह्मा जी ने अब नारद जी को दे दिया, और नारद जी ने ये ज्ञान जाकर के व्यास जी को दिया, और व्यास जी ने वही चतुश्लोकी भागवत से 18,000 श्लोक बनाकर तैयार कर दिए, और भागवत की संहिता बनकर तैयार हो गई। देखो भागवत महापुराण है और पुराण है। क्यों? कि पुराण के जो लक्षण होते हैं 10 लक्षण, वो किसी भी पुराण में नहीं है, केवल श्रीमद् भागवत में है। 10 लक्षण क्या है? सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊती, मनवंतर, निरोध, ईशानुकथा, मुक्ति और आश्रय। ये 10 लक्षण पुराण के जो होने चाहिए वो श्रीमद् भागवत में है, और किसी में नहीं है। 10 लक्षणों से युक्त श्रीमद् भागवत। सर्ग का मतलब सृष्टि, विसर्ग का मतलब ब्रह्मा की सृष्टि, स्थान ठाकुर जी का स्थान होना चाहिए, पोषण परमात्मा ही पोषण करने वाले, ऊती का मतलब कर्म की वासना। ये सब 12 स्कंदों में भगवान के 10 लक्षण मौजूद।
इस प्रकार से दूसरे स्कंद को विश्राम दिया। तीसरे स्कंद में सबसे पहले उद्धव जी का और विदुर जी का मिलन। यदा तु राजा ससुतान साधो पुषणन् धर्मेण विनष्टदस्ति भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् निबन्धो प्रवेश राक्षा भवने ददाहो। ये दुर्योधन ने पांडवों को मारने का बहुत प्रयास किया, लाख का महल बनवाया, कपूर का पलस्तर करवाया, लेकिन पांडव बच के निकल गए। फिर तो महाराज द्रौपदी को जीत करके जब ले आए पांडव, तो पांडवों के साथ में दुर्योधन ने जुआ का खेल खेला और जुआ के खेल में सब कुछ हार गए पांडव। द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। जब द्रौपदी को दांव पे लगाया तो द्रौपदी को हार गए और दुशासन के हाथ द्रौपदी को बुलवाया दुर्योधन ने सभा में। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, बिन काज आज महाराज लाज गई मोरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा तो भगवान प्रकट हुए और द्रौपदी की लाज को भगवान ने बचाया। यहाँ जब किसी प्रकार से पार नहीं पड़ी, कौरव पांडवों की लड़ाई की तैयारी होने लगी, तो भगवान शांति दूत बनकर के पांडवों की तरफ से आए हस्तिनापुरी। दुर्योधन ने स्वागत किया। दुर्योधन ने कहा, प्रभु मैंने 56 भोग बनवाए हैं, पूरे नगर को सजा दिया है, आप भोजन करो। भगवान ने कहा नहीं। भोजन 3 परिस्थितियों में किया जाता है, एक तो भाव से, एक प्रभाव से, एक अभाव से। तेरा कोई भाव नहीं है, मुझे भोजन का कोई अभाव नहीं है और तेरा मुझ पर कोई प्रभाव नहीं है। भगवान ने दुर्योधन के और ये 56 भोगों को त्याग दिया और विदुर जी के यहाँ जाकर के भगवान ने छिलकों का भोग लगाया। सबसे ऊंची देव सगाई, सबसे ऊंची देव सगाई, सबसे ऊंची देव सगाई, सबसे ऊंची देव सगाई, सबसे
आज भगवान ने दुर्योधन के मेवा त्याग दिए, विदुर जी के यहाँ जाकर के भोग लगाया। ये विदुर जी को लाभ देकर और दुर्योधन ने निकाल दिया था राज से। जब विदुर जी को निकाल दिया, देखो जैसे रावण ने विभीषण को निकाला और रावण का सब कुछ नाश हो गया, ऐसे ही दुर्योधन ने जब विदुर जी को निकाल दिया, मानो सारे प्राणियों को विदुर जी लेकर के चले गए साथ। किसी की आत्मा को नहीं दुखाना चाहिए, आत्मा को दुखाना सबसे बुरी बात है। क्या पता आत्मा क्या दुआ दे दे। विदुर जी यात्रा करने चले गए, 36 वर्ष की यात्रा की विदुर जी ने। जब यात्रा करके वापस आ रहे थे तब वृंदावन में विदुर जी का और उद्धव जी का मिलन हो गया। उद्धव जी भगवान खड़ाऊ लेकर के बद्रीनाथ जा रहे थे और विदुर जी आ रहे थे, दोनों मिल गए, दोनों का समागम हुआ, खूब वार्तालाप हुआ। विदुर जी महाराज को उद्धव जी ने भगवान के परमधाम गमन का समाचार सुनाया और कहा कि विदुर जी, सारी दुनिया जिसका नाम लेती है उसने जाते जाते आपका नाम लिया था, विदुर जी को याद किया था। अच्छा, बोले हाँ। और कहा था कि उद्धव तुमको विदुर जी मिलेंगे, विदुर को ज्ञान लेना हो तो तुम मत देना ज्ञान, वो मैत्रेय मुनि के आश्रम पर चले जाएंगे और वहां जाकर ज्ञान ले लेंगे। विदुर जी ने उद्धव जी को प्रणाम किया। उद्धव जी खड़ाऊ को लेकर के बद्रीनाथ चले गए जैसा भगवान का आदेश था, और विदुर जी यहाँ से हरिद्वार में आ गए। देखो कथा कैसे घूम रही है। और विदुर जी हरिद्वार में आ गए। हरिद्वार में मैत्रेय मुनि का आश्रम है और वहां मैत्रेय मुनि के आश्रम पर आकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि सुखाय कर्माणि करोति लोको नैते सुखम पान रूपारंभा विन्देत भूयस्तद एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। मुझे एक बात बताओ, मैं तो केवल एक बात पूछना चाहता हूँ, आदमी अच्छे के लिए काम करता है, सुख के लिए करता है, दुख तो मिलता है। ये विदुर जी का प्रश्न नहीं है, सारे संसार का प्रश्न है, सबका प्रश्न है, हम सबका प्रश्न है। हम अच्छा करते हैं, बुरा होता है, ऐसा क्यों? मैत्रेय जी बोले विदुर जी, भाई ये तो सुख दुख का पहिया है, कभी सुख आ जाता है, कभी दुख आ जाता है। सुख में हंसना नहीं और दुख में रोना नहीं। दुख में तड़पो मती, सुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन में रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कभी नहीं करना। विदुर जी बोले मुझे ज्ञान दो, तो मैत्रेय जी बोले अरे विदुर मैं तुमको जानता हूं, तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम पहले के जन्म के धर्मराज हो। विदुर जी पहले के जन्म के धर्मराज हैं। एक बार क्या हुआ कि कोई राजा के राज में चोरी हो गई और चोर जब
माल चुरा करके जाने लगे तो उसी जंगल में एक महात्मा जी तपस्या कर रहे थे जिनका नाम था मांडव्य। क्या नाम था? मांडव्य ऋषि। वो मांडव ऋषि तपस्या कर रहे, वहां चोरों ने माल डाल दिया और भाग गए। सिपाहियों ने आकर के मांडव ऋषि को पकड़ लिया, हथकड़ी लगा दिया, बोले तुम ही चोर। राजा के पास में ले गए। राजा ने कहा महात्मा ने चोरी की? बोले हाँ। माल में लाए महाराज, बोले सूली पे चढ़ा लो। महात्मा मांडव को सूली पे चढ़ाने लगे। जब सूली पे चढ़ाने लगे तो सूली से पहले एक काम होता है। बोले क्या? कि जब सूली होती है, फांसी लगती है, तो ये पूछा जाता है तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है क्या? महात्मा जी से पूछा तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है क्या? महात्मा जी कहा किसी से मिलना है क्या? बोले हाँ। बोले मिलेगा जल्दी। अब महात्मा मांडव ने क्या किया, यहां से निकल करके सीधे पहुंच गए धर्मराज जी के पास में। और धर्मराज से जाकर कहा धर्मराज मेरा खाता खोल करके देखो, मैंने कितना तो पुण्य किया, कितना पाप किया। धर्मराज ने खाता खोला। बोले महाराज जी आपने तो पुण्य करे, पाप को तो नाम ही नहीं है। बोले पाप का नाम नहीं है तो आप सूली क्यों मिल रही है मुझे? मेरे सामने सूली क्यों आ गई ये बताओ। तो धर्मराज ने पन्ना खोल के देखा। बोले महाराज जी आप जब छोटे से बच्चे थे तो आपके गांव में टीडी आई थी, टीडी दल। आपने एक टीडी को पकड़ करके कांटा लेकर के घुमा दिया, टीडी मर गई। अब टीडी मर गई, चाहे टीडी को मारो, चाहे चींटी को मारो, चाहे हाथी को मारो, चाहे आदमी को मारो, सबका पाप बराबर है हमारे पास। तो आपने टीडी को मारा तो आज आपको सूली पर चढ़ना पड़ेगा। जब ये कहा तो मांडव ऋषि ने पूछा कि भाई जब मैंने टीडी को छेदा था उस समय मेरी उम्र क्या थी? बोले महाराज 1.5 वर्ष की। 1.5 वर्ष का नाम लेते मांडव ऋषि बोले कि धर्मराज के बच्चे 1.5 वर्ष का बच्चा यदि कोई पाप करता है तो वो क्या जानता है कि मैं पाप कर रहा हूँ कि पुण्य कर रहा हूँ? या तो वो पाप उसकी मां को लगे या उसके बाप को लगे। तूने वो पाप मेरे ऊपर थोप दिया। जा मैं श्राप देता हूं तुझे, तू 100 वर्ष के लिए दासी का बेटा बन जाएगा। मांडव ऋषि ने धर्मराज को श्राप दे दिया, दासी पुत्र बनने का। और श्राप देकर के मांडव ऋषि वापस राजा के पास में आ गए। बोले राजा अब लिया तेरी सूली को कहां चढ़ाना है मुझे। राजा सूली के पास में लेकर के गया तो सूली अपने आप नीचे झुक गई। राजा रानी ने आकर के चरण पकड़ लिए महात्मा जी के। बोले महाराज हमसे बड़ा अपराध बन गया, हमने तो आपको छोड़ जाना। आज वही भागवत में कहते हैं मैत्रेय मुनि हिमालय प्रसापात प्रजा संयमनो यमा तत् क्षेत्रे बुद्धिश्यायाम जातो सत्यवती स्वतः। तुम मांडव ऋषि के श्राप से सत्यवती के यहाँ और विदुर जी बने हो, दासी पुत्र बने हो, तो तुम पहले के धर्मराज हो। मैं जानता हूं तुमको, तुम तो परम ज्ञानी हो भाई। और बोलो क्या पूछना चाहते हो? तब विदुर जी ने पूछा कि मैं ये पूछना चाहता हूं ये दुनिया कैसे बनी, जरा बताओ ना, बताओ दुनिया कैसे बनी है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया ये भागवत का पहला प्रश्न है सृष्टि प्रकरण। ये बड़ी कठिन कथा है भागवत की। सृष्टि प्रकरण, सृष्टि कैसे बनी है संसार में। तब मैत्रेय मुनि ने सृष्टि प्रकरण का वर्णन किया।
कि भाई दुनिया कैसे बनी। सबसे पहले आदि पुरुष है नारायण। नारायण का नाम नारायण क्यों पड़ा कि भगवान ने जल में जाकर शयन किया, तो जल में शयन करने से भगवान का नाम हुआ नारायण। नार कहते हैं जल को, नार में अयन करने से भगवान का नाम हुआ नारायण। बोलिए नारायण भगवान की। अब जय बोलने में कभी मत करना, बस अभी सृष्टि बनती है। देखो नारायण भगवान ने जल में शयन किया हजारों वर्षों तक, हजारों वर्ष हो गए भगवान को सोते सोते। तो सोते सोते भगवान की नाभि में एक कमल खिला और कमल में से ब्रह्मा जी पैदा हो गए। बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की। अब ब्रह्मा जी जब कमल में से पैदा हो गए तो ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं कमल में से पैदा हुआ हूं, देखता हूं कमल कितना गहरा है। तो कमल की ग्रंथि गांठ के नीचे घुसते चले गए, घुसते चले गए, घुसते चले गए। कमल की नली का अंत नहीं आया। ब्रह्मा जी समझ गए कि इसकी माया का कोई पार नहीं। तब ब्रह्मा ने स्तुति गाई। भगवान ने आकर दर्शन दिया, ब्रह्मा मैंने तुमको पैदा किया है, दुनिया बनाने का काम तुम करोगे, संसार को बनाओ, और जहां मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 10 प्रकार की सृष्टि बनाई, 9 प्रकार के सर्ग बनाए, मह तत्व का सर्ग बनाया, अहंकार का सर्ग बनाया, तमोगुण का सर्ग बनाया, मुख्य सर्ग बनाया, पेड़ पौधे वनस्पति बनाए और जीव जंतु बनाए, भूत प्रेत पिशाच गंधर्व राक्षस किन्नर बनाए। काल की सृजना ब्रह्मा ने की। उसके बाद में फिर ब्रह्मा जी महाराज ने और अपने शरीर में से 4 पुत्र पैदा किए। सबसे पहले मन से ब्रह्मा जी के मन से 4 पुत्र पैदा हुए। सबसे पहले ये आदि पुरुष है। सबसे पहले आदि पुरुष तो भगवान है, और भगवान की प्रेरणा से ब्रह्मा ने 4 पुत्र पैदा किए। सबसे पहले कौन कौन से? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 भाई। ये 4 भाई 5 वर्ष के हैं, नग्न रहते हैं, कपड़े पहनते नहीं हैं, और ये माया मोह से परे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा, ये बोले क्या करें पिताजी? बोले बड़े हो जाओ, शादी करना, संतान पैदा करना। ये बोले नहीं पिताजी, हमको शादी भी नहीं करना, संतान भी पैदा नहीं करना। तो क्यों? बोले हमारा जन्म तो केवल भजन करने के लिए हुआ। बोले मेरी बात को नहीं मानोगे क्या? बोले नहीं पिताजी, मानने की होती तो मान लेते, ये बात मानने की नहीं है। बोले मेरी बात को नहीं मानोगे बेटा, बड़ा होता है लड़का तो शादी करनी पड़ती है। तो चारों के चारों बोले हम बड़े ही नहीं होंगे, आज के बाद जितने हैं उतने बने रहेंगे। प्रेम से बोलो श्री राम। तो ये चारों के चारों भाई 5 वर्ष से बड़े कभी होते ही नहीं है, 5 वर्ष के ही बने रहते। इनकी उम्र है 50,000 वर्ष, लेकिन लगते 5 वर्ष के बच्चे ये नंगे रहते और माया मोह से परे हैं। हमेशा भजन चलता रहता है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, ये भजन चलता रहता है। चारों भाइयों ने जब बात को नहीं माना तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, और ब्रह्मा जी को गुस्सा आया तो ऐसा आया महाराज कि ब्रह्मा जी की भक्ति का भेदन करके एक रोता हुआ बालक पैदा हो गया। बोली रुद्र महाराज की। रुद्र पैदा हो गए, शंकर जी पैदा हो गए। शंकर जी पैदा हो गए तो शंकर जी के अनेक नाम रखे ब्रह्मा ने। कहेंगे मन्यु, कहेंगे महीनस, कहेंगे शिव, कहेंगे उग्ररेता, भव, वामदेव, काल, विकरण, अनेक नाम होंगे तुम्हारे। हमारे महिमा स्तोत्र में भगवान शंकर के नाम बताए पशुपति जी महाराज ने। भवसर्वो रुद्र पशुपतिर्थोग्र से महान तथा भीमेशाना विद्यत विधानाष्टकमिदम् अमुस्मिन् प्रत्येकम् प्रविचरति देवा सुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रणित नमस्योऽस्मि भवते भुवनेधिष्ठाय प्रियदवदनिष्ठाय च नमः नमच्चोदिष्ठाय स्वरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वरसिष्ठाय त्रियनियविष्ठाय च नमः नमः सर्वस्मै ते दरिद्रविद सर्वाय च नमः। अनेक नाम है शंकर जी के। शंकर जी की पत्नियां ला करके दी, भागवत में लिखा है धी वृत्ति उष्मा इरावती सुधा दीक्षाणी आदि। शंकर जी ने कहा क्या तो मुझे क्या करूं? बोले तुम्हारे भैया ने तो मेरी बात को माना नहीं,
अब तुम बेटा एक काम करो, संसार की सृष्टि करो जिससे मेरी मदद मिले। बेटा वही जो बाप की मदद करता है। मानोगे ना मेरी बात? शंकर जी बोले बिल्कुल मानेंगे पिताजी, आप चिंता मत करो। अब ब्रह्मा जी की आज्ञा को मानकर भोले बाबा सृष्टि करने लगे। तो क्या सृष्टि करी? सांप पैदा कर दिए, बिच्छू पैदा कर दिए, ततैया पैदा कर दिए और भूत प्रेत पिशाच पैदा कर दिए। ब्रह्मा जी बोले रुक रुक रुक, ये क्या कर रहा है? बोले आपने तो कहा कुछ कर, मैं तो कर रहा हूं। बोले कलम रुक जा, अब मत कर तू। मैं सृष्टि करूंगा, तेरी सृष्टि मेरी सृष्टि को खा जाएगी, गजब हो जाएगा। तब ब्रह्मा की बात को मान करके भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर चले गए और कैलाश पर जाकर भजन करने लग गए। उसके बाद में कथा में आता है कि ब्रह्मा जी ने भगवान भोलेनाथ के जाने के बाद और फिर 10 पुत्रों को पैदा किया ब्रह्मा ने अपने शरीर में से पैदा किया ब्रह्मा ने। ये 10 पुत्र कौन कौन है? बोले मन से मरीचि नाम का पुत्र पैदा किया, और आंख से अत्रि पैदा किया, और कान से पुरस्त पैदा किया, ये ऋषियों के नाम। नाभि से पुलह ऋषि पैदा किया, और छाया से कर्दम पैदा किया, मुख से अंगिरा पैदा किया, और गोद में से नारद जी पैदा किए। ये 10 पुत्र पैदा हुए। ब्रह्मा जी की छाया पड़ गई कीचड़ में, तो एक बेटा पैदा हो गया जिसका नाम है कर्दम, और ब्रह्मा जी के मुख से एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम है सरस्वती। बोली सरस्वती मैया की, शारदा मैया की। मां शारदा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी महाराज ने 10 पुत्र पैदा करने के बाद फिर विचार किया भाई काम नहीं चलेगा भाई, जब तक स्त्री पुरुष का जोड़ा पैदा नहीं होगा तब तक संसार कैसे बनेगा। तो ब्रह्मा जी ने अपने आधे शरीर से तो पुरुष पैदा किया और आधे शरीर से स्त्री पैदा की। दाएं अंग से पुरुष और बाएं अंग से स्त्री पैदा की। तभी से दाया बाया देखा जाता है, स्त्री को बाया और पुरुष को दाया देखा जाता है। तो दाएं अंग से कौन पैदा किया? स्वयं मनु। और बाएं अंग से कौन पैदा की? शत्रुपा। बोल मनु महाराज की, शत्रुपा मैया की। ये मनु शत्रुपा का जोड़ा पैदा किया ब्रह्मा ने सबसे। ये मनु शत्रुपा का जोड़ा जब पैदा हो गया तो ये जोड़े ने नेम सारण वन में जाकर के बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या। हमने वो जगह देखी है जहां मनु शत्रुपा ने तपस्या की। नेम सारण में भी 3 बार कथा हो गई भागवत की, बहुत अच्छी जगह है। अब मनु शत्रुपा ने आकर के पिता ब्रह्मा से कहा पिताजी हमको आज्ञा दो। बोले बेटा सृष्टि करो। बोले कहां करें? बोले धरती पर करो। बोले धरती तो है ही नहीं, धरती को तो हिरणाक्ष नाम का दैत्य लेगा रसातल में। धरती का मतलब, धरती का जो गुण है, पृथ्वी का गुण है सुगंधी। अब सुगंधी नहीं है तो पृथ्वी किस काम की? तुलसी तो चलेगी। तो ब्रह्मा जी बोले भाई पृथ्वी को कैसे लाया जाए? मैं तो नहीं ला सकता। बोले कैसे भी लाओ पिताजी, पृथ्वी आएगी तभी तो संसार चलेगा, तभी तो आगे सृष्टि का काम बढ़ेगा। तब ब्रह्मा जी को चिंता हुई। भगवान को याद किया कि प्रभु ने कहा था कि जब मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं अपने आप ही आ जाऊंगा तुम्हारी मदद के लिए। अब प्रभु आओ ना, पृथ्वी को लाकर के दो ना मुझे, तभी तो आगे काम चलेगा। तो ये पृथ्वी को ब्रह्मा जी का ने भगवान का ध्यान किया, और ध्यान के करते ही ब्रह्मा जी को जोर से छींक आई, और छींक के आते ब्रह्मा जी की नाक में से छोटा सा सुकर का बच्चा निकल करके बाहर आ गया। बोली 12 भगवान की। ये 12 भगवान आकाश में उड़ गए। आकाश में बड़ा भारी रूप धारण कर लिया, और 12 भगवान ने आकाश में जाकर के गर्जना की, और फिर रसातल में कूद गए, और रसातल में से पृथ्वी को लाकर के भगवान 12 लाए, और मनु शत्रुपा को पृथ्वी पर लाने दिया। देवताओं ने आकर के स्तुति गाई, चितम चितम तेजित यज्ञ भाव। भागवत में बड़ी सुंदर स्तुति है। एक बात बताओ, भागवत की जितनी भी स्तुतियां हैं वो ज्यादातर जय अक्षर से शुरू। आप देख लो, जय अक्षर से ज्यादा स्तुतियां, जितम जितम तेजित यज्ञ भाव। गोपी गीत है, जयति तेधिकम जन्म नाम
वेद स्तुति है जय 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 हजार अजित दोष रवि प्रगुणा। भागवत का प्रारंभ धनवाद्यस्य यतोन्मयादितरतम जकार से शुरू किया। भागवत की ज्यादातर स्तुतियां जय अक्षर से शुरू है। तो ये देवताओं ने आकर स्तुति गाई महाराज भगवान की जितम जितम की जित यज्ञ भावना। लेकिन गुरु जी ने हाथ जोड़कर प्रश्न कर लिया मैत्री मुनि के चरणों में कि गुरु जी आपने जो कथा सुनाई मेरे तो समझ में नहीं आई, थोड़ा विस्तार से समझा के बताओ ना। मैंने तो सुना है कि महाराज भगवान ने एक राक्षस मारा था जिसका नाम था हिरण्याक्ष। इसको भी बताओ कैसे मारा गुरु जी। कथा को आप शॉर्ट कर गए ना, थोड़ी बढ़ा के बताओ। तो भागवत में कहीं प्रश्न करने की तो जरूरत ही नहीं है। जहां प्रश्न किया है सुखदेव जी इसका समाधान करते जा रहे। 3 प्रसंग चल रहे भागवत में। सूत जी महाराज सोनकाद ऋषियों को कथा सुना रहे सुखताल मां नहीं प्रसाद में, और सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुखताल में कथा सुना रहे, और विदुर जी को मैत्रेय जी हरिद्वार में कथा सुना रहे। 3 प्रसंग चल रहे। जब प्रश्न कर लिया राजा परीक्षित ने तो सुखदेव जी कहने लगे राजन, एक बार ब्रह्मा जी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम है कश्यप, और कश्यप जी महाराज के 2 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम है अदिति और एक पत्नी का नाम है तिथि। दोनों पत्नियां थी, दोनों बहन थी सगी। अब अदिति के तो देवता हुए और तिथि के दानव हुए। देवता और दानवों के पिता एक है, केवल माताओं का अंतर है बस। अब बड़ी के तो बच्चे हो गए, छोटी के बच्चे नहीं हुए। तो छोटी के बच्चे नहीं हुए तो एक बार छोटी तिथि कश्यप जी के पास में गई, और संध्या के समय बिल्कुल झालर बजे का जो समय होता है वो संध्या का समय होता है। संध्या के समय जाकर कश्यप जी से कहा कि महाराज जी, बोले हाँ देवी बोलो। बोले महाराज जी वो मेरी बड़ी बहन के तो बच्चे हो गए, मेरे अभी तक बच्चे नहीं है, सो आप एकांत में चलो, मुझे सुख प्रदान करो जो मुझे भी बच्चे प्राप्त हो। कश्यप जी बोले देवी वो बात तो ठीक है, लेकिन हर चीज का समय होता है। ये समय जरा संध्या की वेला है, ये राक्षसी वेला है। इस समय ये संबंध भोगने की समय, संबंध बनाने का समय नहीं है देवी। ऐसा घोर तमावेला घोराणां घोर दर्शना चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेषामुचराणि। ये घोर वेला है, राक्षसी वेला है, संध्या की वेला। इस समय तो भजन करने का समय है, और तुम क्या कह रही हो देवी? 4 काम संध्या के समय नहीं करना चाहिए। 4 काम कौन कौन से? स्कंद पुराण में लिखा है चत्वारि महानि कर्माणि संध्यायां परिवर्जयेत् आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम च चतुर्थकम। ये तो भोजन मत करो, संध्या के ठीक समय भोजन करोगे तो आपके घर में दरिद्रता आएगी। यदि आपने संध्या के समय पति पत्नी का संबंध यदि होगा तो आपके घर में राक्षस संतान पैदा हो जाएगी। सत्य कह रहा हूं आपसे, हमारे सनातन धर्म में हर चीज का मुहूर्त होता है, गर्भाधान का भी मुहूर्त होता है, लेकिन असमय में गलत समय पे यदि संतान का बीज डर गया तो राक्षस संतान हो जाती है। आज देखते हो राक्षस संतान हो रही है, माँ बाप के लिए दुखदाई हो रही है संतान। समय का अच्छे बुरे का विचार नहीं करते हम लोग। और यदि संध्या के समय सोओगे तो आपके घर में बीमारी फैल जाए, और संध्या के समय पढ़ोगे स्वाध्याय तो आपके घर में जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके चश्मा लग जाएगा, आंख कमजोर हो जाएगी। बहुत समझाया लेकिन तिथि ने नहीं माना। नहीं जी आपका चलो ये काम पूरा। कश्यप जी ने बहुत समझाया, नहीं मानी। तो संध्या के समय जाकर तिथि को कश्यप जी ने और सुख प्रदान किया। जब आने निकल गई तब तिथि बोली महाराज अब ये बताओ, महादेव जी ने देख लिया होगा तो महादेव जी नाराज तो नहीं हो गए होंगे हमारे ऊपर? कश्यप जी बोले तो महादेव जी की बात कर रही है? अरे महादेव तो भोला है, तू महादेव की क्या बात करती है? तेरे पुत्रों को मारने के लिए तो साक्षात भगवान को ही अवतार लेना पड़ेगा, और तेरे एक नहीं 2-2 पुत्र होंगे।
दोनों पुत्रों को भगवान के हाथ से मरना पड़े। दिति बोली महाराज मेरे ऐसे पुत्र नहीं होने चाहिए, मैं आपसे माफी मांग। बार बार माफी मांगने लगी दिति। कश्यप जी को दया आ गई, बोले देवी पुत्र तो तेरे बढ़िया हो जाए, पुत्र तो तेरे ऐसे जैसे होंगे, तू माफी मांग रही है तो तेरा पोता बढ़िया हो जाएगा जो इस वीडियो को उतार देगा। आशीर्वाद भी मिल गया दिति को। अब तो दिति गर्भ रह गया, और गर्भ रह गया तो दिति ने 100 वर्ष तक गर्भ धारण किया। भागवत में लिखा है, मन से थोड़ी कह रहा हूं। माताएं 9 महीने गर्भ धारण करती है, 10 महीने गर्भ धारण करती है, लेकिन दिति ने 100 वर्ष गर्भ धारण किया। क्यों? बोले भैया कमजोर बेटा हो जाएगा तो भगवान को मारने में जोर क्या आएगा, ऐसा बेटा पैदा करो एक बार तो भगवान के भी पसीना आ जाए। 100 वर्ष जब गर्भ को धारण किए हुए हो गए, देवता घबरा गए, ब्रह्मा के पास में गए, बोले महाराज ये हवा नहीं चल रही है, हवा नहीं चलने का कारण? ब्रह्मा जी बोले हवा नहीं चलने का कारण तो यह है देवताओं, एक बार मेरे 4 पुत्र सनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों के चारों भगवान के वैकुंठ के दर्शन करने गए, और वैकुंठ में जाकर दर्शन किया। 6 दरवाजे तो पार कर लिए, 7वें दरवाजे पर जब दर्शन को पहुंचे तो वहां 2 पार्षद खड़े थे जय विजय। इन्होंने इनका रास्ता रोका। अब किसकी हिम्मत जो भगवान के भक्तों का रास्ता रोक दे, लेकिन जो होता है वो भगवान की प्रेरणा से होता है। इन्होंने बहुत कहा भाई हमको दर्शन करने दो, लेकिन नहीं करने दिया। ब्राह्मणों को गुस्सा आ गया। ब्राह्मणों ने कहा कि जाओ एक जन्म के राक्षस बन जाओ, तुमने हमारा रास्ता रोक दिया। जब इनको एक जन्म राक्षस बनने का श्राप ब्राह्मणों ने दे दिया, तब भगवान को पता चला कि मेरे द्वार पर 4 ब्राह्मण खड़े हैं, मेरे द्वार वालों ने रास्ता रोक दिया। तब भगवान ने आकर के 4 ब्राह्मणों के पैर पकड़ लिए, बोले ब्राह्मणों आज मेरे द्वार वालों ने जो आपका रास्ता रोका है मुझे माफ कर दो। इनकी गलती नहीं है, मेरी गलती है। नहीं नौकर की क्या मजा जो गलती कर दे। विप्र प्रसाद धरणी धरोहा, विप्र प्रसाद कमला भरोहा, विप्र प्रसाद अजितो जितोहा, विप्र प्रसाद मम नाम राम। ब्राह्मण कृपा से ही तो मैंने पृथ्वी को अपने माथे पे धारण कर रखा है। ब्राह्मण कृपा से मैंने कमला का आभरण किया है। ब्राह्मण कृपा से मैं जिस पर विजय प्राप्त नहीं होती उस पर विजय प्राप्त करता हूं, और ब्राह्मण कृपा से ही तो मेरा नाम राम है। एक तो पार्षदों मय्यम जय विजय नहीं बचाओ, ये दोनों मेरे पार्षद जय विजय एक जन्म को नहीं 3 जन्मों में जाकर के राक्षस बनेंगे, और मेरे हाथों से इनका वध होगा। एक जन्म के श्राप को भगवान ने 3 जन्मों में बदल दिया। अब ये जय विजय बहुत दुखी हुए। केवल मन में संतोष है तो क्या है कि 3 जन्मों में भगवान का सामिप्य मिलेगा, और 3 जन्मों में भगवान के हाथों से हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी बोले कि पहल के जन्म में, और ये दिति गर्भ में आ गए हैं दोनों जय विजय, जब तक वो बाहर नहीं आ जाएंगे तब तक हवा नहीं चलेगी। अब तो महाराज देवता ने प्रार्थना की, तब दिति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। बड़े का नाम रख दिया हिरण्यकश्यपु, और छोटे का नाम रख दिया हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यपु तो अजर अमर होने का वरदान प्राप्त करने को मदरक्षक पहाड़ पर चला गया, और एक हिरण्याक्ष ये उपद्रव करने लगा। जब उपद्रव करने लगा तो यहाँ अब कोई लड़ने वाला, उसको लड़ने वाला नहीं मिलेगा तो उसके शरीर में खुजली चलेगी। जब हिरण्याक्ष से शरीर में खुजली चलती तो पहाड़ों को टक्कर मार देता, पहाड़ों को गिरा देता। यानी पहाड़ के टक्कर मारी, थोड़ा पसीना आया, सरोवर में स्नान किया, सारे सरोवर के पानी को गंदा कर दिया। हाथ में गदा लेकर के घूमने लगा, कोई लड़ने वाला मिल जाए। अब लड़ने वाला तो नहीं मिला, नारद जी मिल गए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन
गाने लगे। हिरणाक्ष ने कहा, ये बाबा ये गाना बजाना ही जानता है, लड़ना भिड़ना भी जानता है। नारद जी बोले, भैया लड़ने भिड़ने का क्या काम? तो ये गदा लेके क्यों घूम रहा? बोले गदा नहीं है तो बीड़ा है। अच्छा ये बता, कोई लड़ने वाला तेरी निगाह में है? नारद जी बोले, वो तो है। बोले तुम मिला दे तो तेरी मेरी मित्रता हमेशा को पक्का। नारद जी बोले, ये काम तो मैं बहुत बढ़िया जानता हूँ, तू कह रहे तो अभी बता। तो बोले बता। क्या बोले? तूने जिस पृथ्वी को रसातल में ले जाके रखा था उसको 12 भगवान लेकर के आ रहे, तेरे लड़ने की सामर्थ्य तो तू वहां जा। हिरणाक्ष ने नारायण जी को तो छोड़ दिया और जहां 12 भगवान पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे वहां गदा लेकर के भागा। अरे सुकर कहा। जब सुकर कहा तो भगवान क्या बोले? सत्यम वयंबो वन गोचरा मृगा युष्मद्यधान रही ग्राम सिंहा। तुमने सत्य कहा, हम ग्राम सुकर हैं, लेकिन तुम कौन हो? हम तो सुकर हैं, लेकिन तू कौन है? हम तो वन में विचरण करने वाले सुकर हैं, लेकिन तुम तो वो ग्राम सिंह। ग्राम सिंह कौन होते? कुत्ते। ये लड़ने की सामर्थ्य सामने है। भगवान ने पृथ्वी को जल में तैरा दिया। हिरणाक्ष के साथ भगवान का युद्ध हुआ। बहुत देर तक युद्ध चला। सारे देवता स्तुति गाने लगे। हे ना, इसको जल्दी मारो, यदि संख्या ज्यादा हो जाएगी तो ये दुष्ट मरने में नहीं आएगा। भगवान ने गदा फेंकी, हाथ का मुक्का बनाया, कान के नीचे जोर से मुक्का मारा। हिरणाक्ष का माथा फट गया। बोलिए 12 भगवान ने हिरणाक्ष को मारा। हिरणाक्ष मर गया और सब देवताओं ने आकर 12 भगवान की पूजा की, स्तुति गाई। ये हिरणाक्ष कौन है? हिरण्य कहते हैं सोने को, अक्ष कहते हैं आंख को। जिसकी आंख सोने में लगी हो, जिसकी आंख पैसे में ज्यादा लगी हो, जिसका ध्यान पैसे में ज्यादा रहता हो, अर्थात जो लोभी ज्यादा हो, वो हिरणाक्ष। और वो हिरणाक्ष नहीं तो हिरणाक्ष का भतीजा मान लिया अपने आप को, खास भतीजा। और हिरणाक्ष कब मरेगा? जब 12 भगवान प्रकट हो। भगवान 12 कौन है? संतोष। ये संतोष रूपी 12 भगवान है। जब तक जीवन में संतोष नहीं आएगा तब तक लोग नहीं मर सकता। लोग तो तभी मरेगा जब संतोष जीवन में आ जाएगा। कितना भी कमा लो, तृष्णा बढ़ती जाएगी। गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। संतोष रूपी धन जब जीवन में आ जाता है तो सारे धन धूल के समान। जब तक संतोष नहीं आएगा तब तक हमारे जीवन में शांति नहीं आएगी, कितना भी कमा लो। एक बात और कह देता हूं, आप यदि ज्यादा पैसे वालों को देखोगे तो आपके मन में ईर्ष्या हो। अरे राम कितना पैसे वाला है देखो। तो ज्यादा पैसे वालों को मत देखो, गरीबों को भी देखा करो। जो सड़क के किनारे छोटी झोपड़ी बना के रहते हैं बेचारे, उनको देखोगे तो आपके मन में शांति मिलेगी कि देखो इनसे तो बहुत बढ़िया है, हमारा मकान भी है, हमारा सब कुछ है, भगवान ने दाल रोटी भी अच्छा दे रखा है, कितना बढ़िया किया परमात्मा ने, इनसे तो अच्छा बनाया हमको। तो मन को शांति तो मिलेगी। पैसे वालों को देखोगे तो जलन होगी, इसलिए पैसे वालों को मत देखो, अपने से नीचों को देखो, तब जाके शांति प्राप्त होगी। भगवान 12 ने हिरणाक्ष नाम के दैत्य का वध किया। सारे देवताओं ने आकर के 12 भगवान की पूजा की। सब देवताओं के द्वारा 12 भगवान की पूजा और आरती। और यहीं पर आज के द्वितीय दिवस की कथा का विश्राम है।